जिंदगी की भाग दौड़ में आज भी हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी सेहत का ख्याल रखना तो जैसे भूल ही जाते हैं, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए एक प्रॉपर डाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है। When the pandemic grappled the world, people then realized how crucial a healthy diet is and all the benefits it offers in the long run. At that time, Kirti Jain, a dietitian by profession, thought of spreading the awareness about the importance of healthy diet, and from there she came up with her own venture, Nutrition Hai Zaruri. Nutrition Hai Zaruri is a brand which discovered its foundation in the year 2020 on the idea that the best medicines are available and accessible in the kitchen. Kirti Jain is the founder and the lead diet consultant of Nutrition Hai Zaruri, and today she is with us to throw some more light upon the concept of healthy lifestyle. कीर्ति जी, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका रियलिटी विथ रीत के इस हेल्दी एपिसोड में। आज मैं आपसे बहुत सारी हेल्दी और आपकी लाइफ के अनछुए पहलुओं पे बातें करने वाली हूँ। Thank you so much, Reet, for inviting me for your show, which is Reality with Reet. And yes, I am also very excited to share all the things which you wanna talk about today. तो कीर्ति जी, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि ये जो डाइटिशियन बनने का जो सफर था, ये पहले से ही तय था, बचपन से ही सोच रखा था या कुछ और प्लान्स थे? So Reet, नहीं, पहले से प्लान्स डाइटिशियन बनने के तो नहीं थे, लेकिन हाँ, कुछ कर गुजरना है इसका ज़रूर शुरू से मैंने एक सपना संजोया हुआ था। लेकिन जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही। जब बात ये हुई कि मेरे फादर ने बोला कि इंजीनियर बनना है, तो मैथ्स में समहाउ मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी। तो आई जस्ट सेड माय फादर कि पापा नहीं, इंजीनियर वाला जो फील्ड है वो मुझे समहाउ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता। एंड शुरू से बचपन से मैं कुकिंग में बहुत अच्छी भी रही हूँ और दिलचस्पी बहुत रही। तो मुझे बेकिंग का बहुत शौक था। मुझे लगता था नए नए तरह के केक्स बेक करूँ, इतने सुंदर, इतने खूबसूरत, इतने स्टाइलिश होते हैं। तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट। तो कहीं से जब मुझे ये पता चला कि इस तरह का कोई कोर्स है जिसको होम साइंस से रिलेटेड जो होता है, तो मुझे लगा इसके थ्रू मैं कहीं ना कहीं अपना करियर कुकिंग में या बेकिंग में बना सकती हूँ। सो वहाँ से मुझे होम साइंस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला और वहाँ मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की आगरा से, होम साइंस इंस्टीट्यूट से। और फिर मास्टर्स की बारी आई तो मुझे लगा अब होम साइंस इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएशन में तो हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी पहलुओं पे हमने अपने जो एजुकेशन जो मेरी रही उनको कंप्लीट किया। फिर मास्टर्स की बारी आई तो मुझे लगा कि अब स्पेसिफिक डाइट की तरफ जाया जाए। तो मैंने मास्टर फूड एंड न्यूट्रिशन में अपना एडमिशन लिया, विच वॉज इन इंदौर, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है। और वहाँ जब मैंने लिया तो मुझे लगा अब वैरायटी ऑफ केक्स एंड बेकिंग सीखने को मिलेगा, बट वहाँ जाके पता चला कि नहीं, मैं थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन में हूँ और मुझे थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन सीखने को मिलेगा। ओके। तो बेकिंग वॉज अ पार्ट, आई वोंट से दैट, बट वहाँ से मेरा पूरा एक जो प्लान था वो चेंज हो गया। बट अब क्योंकि मैं आ गई थी बाहर और मुझे पढ़ना ही था, एंड एक चीज़ जो मुझे समझ में आई थी उस समय वो ये कि आने वाले टाइम में इसका स्कोप बहुत है। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है कि लोग इंटरेस्ट तो बहुत रखते हैं लेकिन जानकारी सही नहीं होती। तो ये शायद जो दूरदर्शिता मेरी थी वो मेरे लिए बहुत अच्छी रही। तो वहाँ से मैंने फिर इसको एज अ अपना प्रोफेशन, आप बोलोगे कि दिमाग में कहीं मैंने ये बना लिया कि नाउ आई एम गोइंग टू बी अ डाइटिशियन। अब एक डाइटिशियन की जर्नी शुरू करनी है। तो मास्टर्स कंप्लीट किया मैंने इंदौर से, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से। फिर हम लोगों को इंटर्नशिप करनी होती है सीनियर डाइटिशियंस के अंदर। तो इंदौर में ही चौइथराम हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने करीब 1 महीने की पहले इंटर्नशिप की। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आई और दिल्ली से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, इट्स अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पे मैंने डॉक्टर शिखा जो हैं डाइटिशियन, उनके अंडर में अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की। सो इस तरह से जो मेरी जर्नी रही डाइटिशियन बनने की, वो इस तरह से मेरा करियर सेट हुआ। रीत, तो ये सब ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको फेस करने पड़े ड्यूरिंग द journey of the dietitian to be a dietitian? Yes, that was a moment जब आप प्लान क्योंकि देखो घर में बैकग्राउंड अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरा जहाँ पे लोग पहले से इस फील्ड में हो। तो बट ऑब्वियस है कि हम खुद ही एक्सप्लोर कर रहे थे। सो जब
दिमाग में कुछ और था और चीज़ कुछ और मिली, बट एक्सेप्टेंस वॉज दी वन थिंग विच आई हैव टेकन इट वेरी पॉजिटिवली। एंड मुझे लगता है कहीं आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि मेरा डिसीजन बिल्कुल गलत नहीं था आज की डेट में, आफ्टर कोविड स्पेशली, मुझे लगता है कि इट वॉज अ राइट डिसीजन। एंड शुरू से सोसाइटी के लिए मैं कुछ करना चाहती थी, सो आई एम ऑन इट, और आगे बहुत कुछ कर पाऊंगी ऐसा मुझे लगता है। तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े थे? सो देखो, मैं आर्ट की स्टूडेंट रही ऑफ कोर्स, और साइंस के सारे सब्जेक्ट्स थे, तो एक चैलेंज वो था। एंड लोगों को ऐसा लगता है कि होम साइंस में क्या है, कढ़ाई सिलाई तो है, यू नो, बट ऐसा नहीं है। होम साइंस व्हेन यू गेट इनटू इट, इट्स लाइक दे, मतलब वो आपको ना एक पूर्ण नारित्व का फॉर्म दे देती है, क्योंकि आप हर फील्ड में आपको वो वहाँ पर सिखाया जाता है। फिर वो चाहे टेक्सटाइल है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट है, एक्सटेंशन एजुकेशन है, हमने इतनी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स कवर किए हैं। सो समवेयर मैं आपको बोलूँगी कि जो वो जो मेरी ग्रेजुएशन की जर्नी रही है वो बहुत वर्सेटाइल रही और बहुत सीखा। तो एक कुशल गृहिणी जिसको आप बोलते हैं ना, एक तरह से कुशल गृहिणी का आपको एक रूप तैयार हो जाता है वहाँ पर। एंड यस, जब हम मास्टर्स करते हैं, जब हम स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, तो वो एक और आप स्टेज अप हो जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप आते हैं। तो देन आई हैव टेकन इट, क्योंकि आई वॉज फ्रॉम आर्ट, तो साइंस बैकग्राउंड थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट था, बायोकेमिस्ट्री पूरी जो थी। बट एज यू नो, जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट होते हैं ना, तो ये छोटे मोटे हर्डल्स मैटर नहीं करते। सो मैंने अपना पूरा हार्ट एंड सोल लगाया और आई हैव डन इट। मतलब मैंने आई वॉज थ्रू आउट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, एंड मास्टर्स भी मैंने वैसे ही किया। it was very sweet, memorable thing which I'm sharing here, कि जो overall जो ये hurdles थे during studies, वो क्योंकि होस्टलर थे बाहर, तो अदर जो चैलेंजेस होस्टलर्स के होते हैं वो थे, बट आई हैव ओवरकम एवरीथिंग एंड ठान लिया था कि बन के ही निकलना है। तो कीर्ति जी, काफी दिलचस्प रहा आपका ये पूरा सफर, लेकिन एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल की जिंदगी कितनी भागदौड़ भरी है, ये हम सब जानते हैं, और ये कितनी ज्यादा डिमांडिंग है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन इस डिमांडिंग लाइफ में जो वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में हम उलझे रहते हैं, तो उस बीच हमारी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाती है। तो उस हेल्थ को भी साथ में कैसे मेंटेन करके चला जा सकता है? सो रीत, आई वुड से कि बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ये, और मुझे लगता है कि 99.99% पीपल आर स्ट्रगलिंग विद इट, कि मैनेज, या मैं बोलूँ बैलेंस कैसे किया जाए। सो देखो, जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है वो है लैक ऑफ टाइम, है ना। लेकिन इसको मैं लैक ऑफ टाइम नहीं कह सकती, इसको मैं कहती हूँ कि लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ टाइम, है ना। वी हैव टाइम टू स्क्रोल आवर फोन्स टिल 12:30, बट वी डोंट हैव टाइम। हाँ, मगर हमारे पास वो टाइम को यूटिलाइज करने का टाइम नहीं है। माने हम ये नहीं प्लानिंग करते हैं कि अगर हम सुबह 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक हमारा पूरा शेड्यूल, या 10 बजे तक शेड्यूल हमारा बिजी है, बीइंग अ वर्किंग वुमेन, बीइंग अ वाइफ, मैं अगर अपनी बात करूं तो एक दिन पहले अगर आप 15 मिनट एक जॉट डाउन करने में अपनी प्रिपरेशंस को लगा देते, तो मुझे लगता है कि लाइफ थोड़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है, राइट। क्योंकि आपको ये पता है कि सुबह उठ के अगर मुझे ये नाश्ता बनाना है, या मुझे अपने टिफिन में ये रखना है, या मुझे हस्बैंड्स को ये पैक करना है, या फॉर ऑल दी फीमेल्स सेम विद द मील्स, अगर वो 15 मिनट ये रात में सोने से पहले एक टाइमलाइन बना लें कि मुझे सुबह उठ के पहले जो काम करना है कि पानी पीने के बाद में, रादर देन हैविंग अ बेड टी, एक डिटर्मिनेशन कि मुझे 15-20 मिनट की एक वॉक करनी ही है, मैं चाहे वो चक्कर घर में ही लगा लूं, राइट। तो मुझे लगता है कि वो चीज आपके रूटीन में आ जाएगी। तो पहली चीज, जो पहली प्रॉब्लम है वो है टाइम मैनेजमेंट की, राइट। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है क्योंकि शॉर्ट टाइम है, अब मैनेजमेंट नहीं है तो टाइम तो कम है, तो हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए, हमें हर चीज़ क्विक चाहिए। उससे क्या होता है कि जब हमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम शॉर्ट टर्म्स चीज़ों को अपनाते हैं। सो अगर मैं डाइट की बात करूं, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड बात कर रहे हैं, अगर मैं डाइट की बात करूं, हम घर से जल्दी निकले, खाना या नाश्ता आज बन नहीं पाया, आप बाहर निकले और भूख लगी है। अब जब आपको भूख लगी है और टाइम का भी कांस्टेंट है, तो आप ना हेल्दी नहीं सोच सकते, आप फिर वो सोचते हैं कि ये मिल रहा है तो हम ये खा लें। फिर वो सोडानी की कचौड़ी जलेबी हो, है ना, या किसी साइड ठेले पे पोहा हो,
वी डोंट माइंड टू ईट। तो अगर मैनेजमेंट टाइम का सही है और डिटर्मिनेशन अच्छा है तो डेफिनेटली आप सबसे पहली चीज़ जो ऑप्शंस आप चूज़ करते हैं, या हम हेल्थ की अगर बात करते हैं तो हम उसको काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। अब देखो दूसरी चीज़ समझने की ये है, रोटी सब्जी सब खाते हैं, खाना तो आप खा रहे हो ना, आप नाश्ता भी करते हो, आप दोपहर का खाना खाते हो, शाम का खाना खाते हो, ये रूटीन में है भाई, एक दिन प्लस माइनस, बट डेली तो खा रहे हो। बट वी आर इनटू अ सिस्टम जहाँ पे हम, हमारी ये जो बॉडी है, जो ब्रेन है, इसका एक बड़ा स्मार्ट पॉइंट होता है, ये ना आराम में रहना चाहता है। अगर इसको आप किसी भी तरह से उस आराम से बाहर निकालते हो, एक साइकिल जो इसने बना रखी है, जो हमने बनाकर इसको दी हुई है, आप उसको ब्रेक करते हो तो हलचल हो जाती है। तो वो जो विशेष साइकिल हमने बनाई हुई है वो चलती जा रही है। सुबह उठ के जो नाश्ता मिला, फिर जो इजीली अवेलेबल घर में हुआ हमने खाना बनाया और वो पैक किया और हम आ गए। जब हम अगर बात करते हैं कि वैरायटी जो हम, हमारा पूरे दिन का वैरायटी ऑफ मील जो हमको लेने हैं, अगर हम थोड़े से एफर्ट्स बढ़ा लें, थोड़ी सी जो गूगल बाबा का ज्ञान आजकल, यूट्यूब का ज्ञान इतना है, उसको हम सिर्फ लेते ना रहें, उसको हम अप्लाई भी करें समझ के साथ, तो हम बहुत हेल्दी वर्जन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, पूरे दिन का अगर हम जनरली अपनी डाइट्स में बताते हैं कि आप एक डिटॉक्स वाटर रखिए, तो आप सुबह उठ के पानी पी लीजिए, पानी पीने के बाद आप थोड़ा सा कुछ एक फ्रूट या ड्राई फ्रूट खा लीजिए। तो ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है आपको। और आप जो भी अपना मील प्लान कर रहे हैं, आपको ये पता है आज की डेट में कि मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मिलेट्स बहुत हेल्दी ऑप्शंस हैं, पता तो है, लेकिन खा हम वही व्हीट की चपाती रहे हैं डेली। उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि थोड़ा सा वो जिस डब्बे में आपने गेहूं का आटा रखा है, उसके बगल से एक और डब्बा रखिए जिसमें मिलेट का आपने आटा रखना है, एंड देन यू कैन टेक आउट दैट। तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्लानिंग, डिसिप्लिन, कीपिंग दैट ऑप्शंस, हैविंग दैट इन माइंड कि मुझे ये चीज़ें अपनी रूटीन में लेकर आनी है। जब आप इन चीज़ों को फोकस करके प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये जो डेली की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या जो हम रूटीन लाइफ में कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं, जो बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली होगी। तो ये तो आपने इन जनरल सब कुछ बता दिया। तो कीर्ति जी, आप अपने लाइफ का जो रूटीन है, जो पूरे दिन का शेड्यूल आपका रहता है, वो कैसा रहता है और किस तरह से आप अपने आप को हेल्दी रख पाती हैं और फिट रख पाती हैं? सो रीत, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं फ्रैंकली, और मैंने इस पर एक छोटी सी रील भी बनाई थी इनफैक्ट कि डाइटिशियंस का या हमारा रूटीन कैसा रहता है। तो हम भी वैसे तो कॉमन मैन जैसे सब होते हैं वैसे ही हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है डाइटिशियंस, डॉक्टर्स बीमार नहीं होते। सो बीइंग अ डाइटिशियन, यस दैट्स ट्रू, वी ऑलवेज टेक केयर, क्योंकि अगर मैं फॉलो नहीं करूँगी चीज़ें तो मुझे लगता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को भी नहीं बोल सकती फॉलो करने के लिए। सो 6:30 आई गेट अप, I pray for probably a minute. That's the one thing which I do regularly. उसके बाद पानी पीती हूँ, पानी पीने के बाद सबसे पहले अपनी डॉटर को जगाती हूँ, उसका टिफ़िन रेडी करना होता है। मीनवाइल ड्राई फ्रूट्स इधर उधर होते होते मेरा फिक्स्ड है कि मैं 4 बादाम और 1 या 2 अखरोट खाती हूँ, या अगर कोई फ्रूट पड़ा है तो वो ले लेती हूँ। फिर टिफ़िन बना के यशी मेरी डॉटर है उसको स्कूल के लिए रवाना करती हूँ, एंड देन आई प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। तो डाइटिशियंस चाय अलाउ करती हैं, मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को चाय दी हुई है। मैं बढ़िया अदरक वाली, मसाले वाली, एकदम फर्स्ट क्लास चाय, येस विदाउट शुगर, बिकॉज मैं वाइट शुगर नहीं लेती। समटाइम्स येस आई यूज़ जैगरी पाउडर, अगर मुझे चाहिए तो मैं चाय पीती हूँ। चाय अमूमन मैं खाली पीती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ खा चुकी होती हूँ इसलिए, बट आई जनरली टेल माई क्लाइंट्स कि आप साथ में भी कुछ लो, और अगर मुझे लगता है तो 2-4 मखाने मैं खा लेती हूँ। इसके बाद डेली चोर्स जो होते हैं घर के, एंड आई ट्राई टू टेल माई कुक कि क्या आपको बनाना है, दो यू नो हाउ द कुक्स आर, बट येस उनके लिए ऑप्शंस हमने ऐसे रखे हुए हैं। तो आई प्रिफर एटलीस्ट 1 मिलेट इन माई डाइट, है ना, एक मील मेरा मिलेट का रहता है। सो लाइक आज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने फॉक्सटेल मिलेट का पोहा लिया। साथ में मैं कोई ड्रिंक प्रेफर नहीं करती। मेरे पोर्शन साइज़ हमेशा लिमिटेड होते हैं, मैं बहुत सारा कुछ एक बार में खाना पसंद नहीं करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट लिया, और जैसे मैंने बताया पोहा ले लिया, कभी चिल्ला ले लिया, बट मिलेट आई प्रेफर कि 1 मिलेट का। तो पोहा यूजुअली जल्दी बन जाता है, वो लेके एंड देन आई रश टू ऑफिस, क्लिनिक जाती हूँ। क्लिनिक पहुँच के आई यूजुअली प्रेफर अ ग्रीन टी, है ना, या फिर कोकोनट वाटर ले लिया, या फिर
कोई ना कोई डिटॉक्स वाटर हमारे यहाँ ऑफिस में रेडी रहता है, चाहे वो चिया सीड्स का है, रोज़ का है, एनीथिंग। आप जब भी विज़िट करते हो तो आपको भी पता है कि हमारी ये स्पेशलिटी है। सो वो चलता रहता है, आई टेक ऑन सिप्स। एंड 1 बजे फिक्स्ड हमारा लंच है कि हम लंच करते ही हैं। इन बिटवीन इफ़ आई एम इन मूड आई टेक ईदर नट्स या सीड्स, या प्रेफरेबली कोई फ्रूट अगर कोकोनट वाटर नहीं है तो। बट वो ऐसा 5 में से 2 ही दिन हो पाता है प्रेफरेबली, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री यूटीआई की रहती है, तो मैं जनरली अपने लिए कोकोनट वाटर की प्रेफरेंस रखती हूँ। ठीक है, आई टेक प्रॉपर लंच। तो प्रॉपर लंच में 2 चपाती आई अगेन प्रेफर की वैरायटी हो, तो कभी राजगिरा आटे की चपाती है, कभी वीट की है, या फिर कभी कोडो की, किसी भी मिलेट की, ओट्स की, जिसकी भी अवेलेबल है। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे ग्रीन्स अवेलेबल है, तो स्टफ़ भी बनवा लेती हूँ। एंड दाल सब्ज़ी जो भी एक का अमूमन टिफ़िन में मुझे चाहिए वो रहता है। खाने के बाद आई डोंट सिट, खाने के बाद मैं पानी नहीं पीती। एंड एक आधा चम्मच सौंफ खा के आई usually calls my clients and I walk in my clinic. तो 10-15 मिनट्स की एक वॉक मस्ट है मेरी, वो मैं करती ही हूँ। एंड देन 4 o'clock is the fixed time for my tea, तो I take tea again with something, maybe हमारे बहुत सारे खुद के स्नैक्स हैं, तो हम रोस्टेड मिलेट्स के स्नैक्स ले लेते हैं, स्टाफ भी होता है, और एल्स आई कैरी सम नट्स या सीड्स, है ना। और कभी बहुत भूख है तो हम वी डोंट माइंड टू हैव सोडानी की कचौड़ी, क्योंकि हमारे पास में सोडानी है। ओके। तो वो ले लेते हैं। आई गो बैक होम बाय 7 मेरी को रेडी करके जाती है, मील्स ऑलरेडी बताए हुए होते हैं। तो आई प्रेफर टू हैव डिनर एट द मैक्स बाय 7:30, 7:30 मेरा डिनर डन हो जाता है। एंड अगेन सॉफ्ट खाई एंड देन आई विल बी ऑन माई टोज। आई डोंट सिट और लाई डाउन। बहुत टीवी में देखती नहीं हूँ, बिकॉज वी आर ऑलवेज ऑन कॉल्स, क्योंकि हमारे इतने क्लाइंट्स हैं, उनकी कोई ना कोई क्वेरीज चलती रहती है, या फिर कहीं फैमिली से बात हो रही है। तो दिस इज़ वॉट टिपिकली रूटीन वॉट आई फॉलो। एंड रात में आई बिफोर स्लीप आई यूजुअली टेक, देखो विंटर्स में आई टेक मिल्क, आई लव मिल्क, है ना। दो जनरलाइज अगर मैं करूँ इसको तो कोई भी ले सकता है, लेकिन येस फॉर क्लाइंट्स टू क्लाइंट हम ज़रूर देख कर बताते हैं, लेकिन हमारा फिक्स्ड है, गिर गाय का दूध आ जाता है तो वी टेक दैट। एंड अदरवाइज आई समटाइम्स आई गो विद द डिटॉक्स टी। तो जैसे कल रात में मैंने जिंजर की टी ले ली थी, समटाइम्स अजवाइन की ले ली या सिनेमन की ले ली। सो दिस इज हाउ आई डिटॉक्स माई बॉडी, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है मेरा, क्योंकि हमें पता है तो कभी ना कभी चीज़ें हम मैनेज कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट आई फॉलो द रूटीन। दैट्स रियली वेरी नाइस। लाइक आपका जो रूटीन था, मतलब ऐसा भी नहीं लग रहा कि कुछ बहुत बोरिंग सा हो रहा है, एंड यू हैव एवरीथिंग इन योर मील। Yes, we relish everything. Even our clients relish everything. If my client asks कि मैं ये जा रहा हूँ बाहर और मैं ये खा सकता हूँ, we never say no. We say कि enjoy everything and then compensate it. So that's the rule I follow in my life. तो कीर्ति जी, न्यूट्रिशन है ज़रूरी की शुरुआत के बारे में मैं ज़रूर आपसे कुछ जानना चाहूँगी। हाँ, रीत, one of my most touchy moment. So it's been 2 decades I am in this profession. 20 साल से ऊपर हो गए मुझे इस प्रोफेशन में काम करते हुए। ड्यूरिंग कोविड जब बहुत ज़्यादा सिचुएशंस पैंडेमिक की ख़राब हो रही थी, उस समय समहाउ आई रियलाइज्ड लोग केक के फोटो बना के भेज रहे हैं, लोग बेकिंग चल रही है और पीपल आर ईटिंग लाइक एनीथिंग। तब कोई हेल्थ की बात नहीं कर रहा था, दो इट वॉज अ गुड टाइम बिकॉज वी वर एट होम और बड़े सालों बाद लोगों को ऐसे मौके मिले थे। लेकिन जब हेल्थ की बात भी आने लगी, इवन लेटर ऑन की कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए, लोगों को एक्चुअल नॉलेज नहीं थी, जानकारी नहीं थी। मुझे एक बहुत बड़ा गैप नज़र आया सोसाइटी के, सोसाइटी और न्यूट्रिशन के बारे में, जहाँ पे मुझे लगा कि लोगों को पता ही नहीं है। वहाँ से ये एक आइडिया जो कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में शुरू से था कि अपना वेंचर शुरू करना है। बहुत साल मैंने वेलनेस इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को असिस्ट किया, बट ऑब्वियसली हमेशा से एक मेरा ड्रीम था कि अपना खुद का मैं एक कंपनी स्टार्ट करनी है मुझे। तो फ्रॉम देयर इट अराइव्ड इन माई माइंड कि दिस इज़ द राइट टाइम, जब मैं जो लोगों के लिए करना चाहती थी, ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है। आई वॉज इन पुणे
2020 की बात है और कोविड का टाइम था, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मैंने अपने हस्बैंड से चीज़ें डिस्कस की और समहाउ क्योंकि हम इतने साल बाहर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया भी रहे, तो मुझे था कि फैमिली के बीच में जाके कुछ करना है। तो द राइट प्लेस वॉज जयपुर, क्योंकि अगर कहीं कम्यूट करना है तो हमें बहुत ईजी है और बाकी सारी चीज़ें भी। और जयपुर के मतलब मैं अगर बात करूँ लोगों की तो वेरी वेलकमिंग, वेरी लविंग। तो मैंने और मेरा ससुराल भी राजस्थानी है, तो जयपुर इज़ नॉट अ वेरी अननोन प्लेस एज सच ऑफ कोर्स, बट येस मुझे कोई जयपुर में नहीं जानता था, बट वी डिसाइडेड टू कम डाउन जयपुर कि फैमिली के बीच में हमें शुरू करना है। सो पैशन में ये डिसीजन मैंने लिया और हमने सब कुछ फाइनल किया एंड ये मेरे हस्बैंड पूना में जॉब कर रहे थे, मेरी डॉटर उस समय 9 years old थी एंड शी वाज स्टडिंग देयर इन पुणे। और बिना कुछ ज़्यादा सोचे क्लिनिक का अनाउंसमेंट हमने कर दिया, न्यूट्रिशन है ज़रूरी, कमिंग अप एंड ऑल, एंड it started building up that, and then when I was here, because ये बहुत एक बड़ा important moment है, when I was here finally inaugurate करने के बाद, तब मुझे ये realize हुआ कि things gonna be changed for me now. Why? Because मेरे husband और मेरी daughter वो दोनों पुणे में थे and I was all alone here in Jaipur to run my clinic, to run my show. In this city 3 years ago, nobody even knew who the hell is कीर्ति. कौन कीर्ति, कहाँ से वो डाइटिशियन आई है, तो एक तरफ तो मुझे बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि कैसे मैं ये स्प्रेड आउट करूं, कैसे मैं ये अवेयर करूं लोगों को कि वी हैव अ क्लिनिक एंड आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई एम अ डाइटिशियन। एंड दूसरी तरफ एक चैलेंज था जो था फैमिली का। हस्बैंड देखो मैनेज कर सकते हैं, बट आई लेफ्ट माई डॉटर वॉज जस्ट 9 year old and I always get goosebumps when I talk about this, of course, but the way my family has supported me, मतलब मेरी जो डॉटर का सपोर्ट मुझे रहा, यस परेशान होती थी मैं, हर महीने उससे मिलने जाती थी, 2-4 दिन रहकर आती थी, लेकिन उसके लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि एकदम ऑल ऑफ सडन सब कुछ हो गया। बट उसने बहुत करेज दिखाया एंड लिटरली शी हैज सपोर्टेड मी टिल द कोर कि कोई बात नहीं मम्मा, पापा का ध्यान मैं रख रही हूँ, यू जस्ट कैरी ऑन। दोज वर दी वर्ड्स ऑलवेज आई हैव इन माई, मतलब वो हमेशा गूंजते मेरे कानों में एंड दैट्स हाउ आई हैव स्टार्टेड। बहुत मेहनत की तो स्टार्टिंग फ्रॉम माई मॉर्निंग टू इवनिंग, लोगों से मिलना, बातें करना, कैंप्स लगाना, बहुत सारे हेल्थ टॉक्स जो मैं अभी भी उतने ही पैशन से, प्यार से करती हूँ जो मैं शुरू में करती थी। और धीरे धीरे यस लोगों को पता चला हमारी सर्विसेज के बारे में, और ये पता चला कि क्यों कीर्ति की ही सर्विस हमको लेनी है, क्योंकि जयपुर में और भी बहुत डाइटिशियंस हैं, दे ऑल आर गुड, आई एम श्योर, बट कीर्ति को चूज़ क्यों करना है, वो डिफरेंस कहीं ना कहीं हमारी सर्विसेज ने क्रिएट किया एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। एंड यस वो टाइम जो था टफ था। स्लोली माई डॉटर शिफ्टेड हियर आई थिंक अ year ago and we both were together and my husband is still in Pune but he is going to join me soon. तो वो एक जो टाइम फ्रेम था अराउंड 2.5 years was absolutely a nightmare for me, बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन yes I have done it. I can ये सब probably say चीजें that. हैं जो अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए भी बहुत हेल्प करती हैं। बिल्कुल करती हैं। एंड व्हेन यू सी बैक कि आपने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी और आप कहाँ पर आज खड़े हुए हो एंड द सपोर्ट यू गॉट योर फैमिली, वो सारी चीज़ें आपको फर्दर मोटिवेट करती हैं एंड यू फील दैट कि यू कैन डू इट, यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन एंड कैरी ऑन। तो कीर्ति जी, कहा जा सकता है कि फैमिली का सपोर्ट हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। अभी सब जानते, वी ऑल नो दैट हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2023 को मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है और आपने भी इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मिलेट मैजिक कैंपेन की शुरुआत की, जिसके तहत आप लोगों में अवेयरनेस फैला रही हैं मिलेट्स को लेकर, उनकी इम्पोर्टेंस आप बता रही हैं। तो इस मिलेट मैजिक कैंपेन के बारे में हम थोड़ा सा डेप्थ में जानना चाहेंगे। सुरीत, अगर मैं बात करूं ओवरऑल लोगों की डाइट्स के बारे में, यस नो डाउट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये चीज़ बोली है तो लोगों में इस चीज़ को लेके बहुत अवेयरनेस आई है, पर कहीं स्टिल मिलेट्स क्या है, मोटा अनाज क्या है, ये लोगों को नहीं पता।
इनफैक्ट मैं बोलूँगी अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा इश्यूज़ हैं रादर देन गाँव के रूरल एरियाज़ में अगर आप जाएंगे वहाँ तो लोग एनी विच वेज खाते ही हैं, सीजनल बाजरा मकई ये सब चलता ही है। अर्बन एरियाज़ में ये एक प्रॉब्लम है, लोग अभी भी व्हीट पे या फिर बहुत ज़्यादा फैंसी फूड पे कि ओट्स है या किनुआ है, वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, बट समथिंग विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन अ लोअर बजट विद ज़्यादा न्यूट्रिशन, तो फिर वाई नॉट दैट, है ना। और मिलेट की अगर हम बात करें तो अपना खुद का ग्रेन है, मतलब एशियन ग्रेन्स में आता है, तो जब न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत अच्छी है, पॉकेट फ्रेंडली है, हमको उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करके सप्लीमेंट्स पे खर्च करने वाला पैसा बचाया जा सकता है, तो वाई नॉट दैट। बट प्रॉब्लम है अगेन गैप, लोगों को पता नहीं है। सो इसी के चलते मिलेट मैजिक बाय डाइटिशियन कीर्ति जैन करके मैंने एक मुहिम चलाई, जहाँ पे हमने पोस्टर लॉन्च किए, लोगों को इसके बारे में बताया, इट्स ऑन गोइंग चल रहा है, जहाँ पे मैं हमेशा हर जगह जाके एक रिक्वेस्ट ज़रूर करती हूँ कि आप अपनी डाइट में एक मील एटलीस्ट मिलेट से चेंज कीजिए, जिससे कि जो ओवरऑल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके, क्योंकि उसके अपने फ़ायदे ही इतने हैं, इतने न्यूट्रिशन ही इतना है उसमें कि जब आप लेना शुरू करते हैं देन यू रियलाइज़ कि अगर एक मील भी चेंज कर दिया तो आपको उससे कितना फ़र्क आपकी बॉडी पर दिखता है। वेट लॉस वेट गेन की हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं ओवरऑल इन जनरल बात कर रही हूँ। तो येस, मिलेट्स को हम बहुत प्रमोट करते हैं, इवन हमारी डाइट्स में हमारे क्लाइंट्स, आप बिलीव नहीं करेंगे कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत लेवल की ना होते हुए भी क्लाइंट्स की ओवरऑल हेल्थ में, फिर वो चाहे वेट मैनेजमेंट हो या डिसीज़ मैनेजमेंट में, मैंने एक्सेप्शनल चेंजेस देखे हैं थ्रू मिलेट्स ओनली। तो मेरा डेफिनेटली एक बिग यस रहती है मिलेट्स के लिए, जहाँ मुझे मौका मिले मिलेट्स के बारे में बोलना, मैं तो ख़त्म ही ना करूँ टॉपिक्स, बट यस, ये मुहिम हमारी चल रही है और इसको आगे मेरा बहुत सारे और प्लान्स हैं आगे लेके जाने के लिए, और मैं यही सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी डाइट में मिलेट्स को ज़रूर इंक्लूड करें। ओके, सो कीर्ति जी, आज वी आर अबाउट टू एंटर 2024, तो क्या कुछ ऐसी खास टिप्स आप देना चाहेंगे जिनको फॉलो करके हम आने वाले नए साल की शुरुआत एक हेल्दी तरीके से कर सकते हैं? रीत, देखो, हर नए साल पे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं और जनवरी की स्टार्टिंग में उसको करने के बाद फिर एक हफ्ते बाद भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है रेजोल्यूशन लेने का कोई ऐसा टाइम नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप बात कर रहे हैं 2024 में हेल्दी रहने की, तो 3-4 चीज़ें मुझे लगता है अगर आप अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर लेते हैं तो आई थिंक आप एक बेटर लाइफ की तरफ जा सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ है, मैं बोलूँगी कि मोबाइल से दोस्ती या स्क्रीन टाइम से दोस्ती थोड़ी सी कम हमको करनी ज़रूरी है। वो टाइम अब आ गया है, सैचुरेशन भी आ गया है। आप रोल मॉडल बनिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और उसको कम करने से आप बहुत सारा टाइम किसी और जगह यूटिलाइज़ कर पाएंगे। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगी डाइट की, कि प्रोसेस्ड फूड या जो हम शॉर्टकट्स पे आजकल है ना, रेडी टू ईट आइटम्स के लिए, कि हमने स्नैक्स में चिप्स खा लिए या फिर हमने बाहर से कोई भी ज़ोमैटो या स्विगी से मंगा लिया, मैं बोलूँगी कि टाइम मैनेजमेंट को फोकस करके थोड़ा सा अपनी इन जो हैबिट्स है या आप जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, इनको आप चेंज करिए और जितना हो सके घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाइए। अगर आपको मठरी बिस्किट्स भी खाने हैं तो मैं बोलूँगी कि घर में आजकल सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप उनको ऑप्शन में रखिए। तीसरा, मिलेट्स, वो मेरे हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है, तो अपनी डाइट में प्लीज़ 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 एक मिलेट को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, या कह लीजिए पूरे मील में कहीं ना कहीं एक उसको ऑल्टर कर लीजिए। और फिजिकल एक्टिविटी, झाड़ू पोछा या बर्तन या बाई के पीछे घूमना फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो एक फिजिकल एक्टिविटी, वो चाहे आप सुबह शाम टाइम निकालिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जुम्बा कीजिए, वो आपकी मर्जी है, पर हफ्ते में 5 दिन आप ऐसे ज़रूर रखिए जिसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्कआउट करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे जो जोड़ हैं उनमें जाम ना लगे, वो बराबर काम करें। सो ये 4-5 चीज़ें, और मुझे लगता है इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है, उसके लिए रेजोल्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें अपना टाइम मैनेजमेंट और डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, इन चीज़ों पर काम करनी है और हम बहुत आराम से हेल्दी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दीज अमेजिंग टिप्स। थैंक यू थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आज आपसे बात करके फील हो रहा है कि मतलब अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना कितना जरूरी है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक हेल्दी डाइट होना भी बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। कीर्ति जी, एक ये छोटी सी भेंट हम लेकर आए हैं रियलिटी विद रीत की पूरी टीम की ओर से आपके लिए। Oh wow. So Reet, thank you so much for inviting me here, and especially talking about my journey, it was really a great time with you. Thank you so much for your valuable time.
जीत, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टुडे आई हैव. आपने मेरी पूरी जो पुरानी आदत थी वो ताज़ा कर दी एंड बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है आपने लोगों तक इस सारी जानकारी पहुंचाने का, वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो या उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक. कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग. थैंक यू